नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपना संडे एन्जॉय कर रहे होंगे। अ, तो आज संडे का इकोनॉमिक टाइम्स दैट इज़ 14th मई 2023 को हम कवर करेंगे। क्योंकि आज संडे है तो काफ़ी सारे न्यूज़ हैं नहीं कवर करने के लिए, तो हम काफ़ी शॉर्ट वीडियो रखेंगे इसे। एंड एज़ यूजुअल कल से मंडे से जो है थोड़ा जो भी आर्टिकल्स वगैरह आते हैं और एडिटोरियल्स आते हैं हम वैसे कवर करेंगे। तो आज मैं कुछ लगभग 10 आर्टिकल्स आपके साथ कवर अप करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं पॉलिटिकल न्यूज़ तो वैसे डिस्कस नहीं करता हूँ, बट क्योंकि आज ये हेडलाइन है और बहुत ही बड़ा न्यूज़ है, तो पहला न्यूज़ यही है कि कर्नाटका में बीजेपी हार गई एंड कांग्रेस वापस से सत्ता में आ गए। अगर आप ये चीज़ देखोगे कि तो बीजेपी जो है वो पिछले 2018 और 19 में इसमें आई थी कर्नाटका में। और कर्नाटका इज़ वन ऑफ ओनली दो स्टेट्स जिसमें बीजेपी पावर में थी साउथ में, बाकी में बीजेपी पावर में नहीं थी। और क्योंकि बीजेपी पावर में चली गई है कर्नाटका से भी, तो काफ़ी बड़ा धक्का लगा इनको। इन्होंने अपना साउथ में वापस से कंट्रोल खो दिया और कांग्रेस ने जो पहले थे कांग्रेस 2013-14 के आसपास, 2013 में बोलूँगा मैं, वो वापस से अब 2023 में उन्होंने विल ले लिया अपना। ये एक छोटा सा न्यूज़ था। फिर उसके बाद अब कितने सीट्स जीते, क्या सीट्स जीते, मतलब ये आप चेक कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा सेंस तो नहीं, बट हाँ, अच्छे मेजॉरिटी से जीते हैं। अब मेरे ख्याल से हॉर्स ट्रेडिंग होने का थोड़ा स्कोप कम है इस विन में। अ, फिर उसके बाद अडानी आइज 21,000 करोड़ फ्रॉम स्टेक सेल इन 2 ग्रुप फर्म्स। अब अडानी भाई जब से एफपीओ रोल बैक हुआ है, वो तो बस चाह रहे कैसे भी उनके पास इन्वेस्टमेंट आ जाए। एक्चुअली देखिए इनके ऊपर प्रेशर है इन्वेस्टमेंट लेके आने का या फंड्स उठाने का, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो इन्होंने लोन लिया है ना एसबीआई वगैरह से और बाकी बैंकों से, उन्हें वो चुकाना है, सो दैट इनका डेट इक्विटी रेशियो थोड़ा इम्प्रूव हो एंड ये थोड़ा केपेक्स वगैरह कर पाए। तो ये एक प्रेशर के कारण ये हर हर पॉसिबल मीडियम्स ले रहे ताकि इन्हें फंडिंग मिल जाए। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है एक ये कि समर क्रॉप एरिया मार्जिनली डाउन एट 69 लाख हेक्टेयर्स। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई लगभग हमारे जो समर क्रॉप है वो 70 लाख हेक्टेयर में शो की जाती है, लेकिन इस बार थोड़ा कम हो गया। देखिए कम होने का रीज़न बहुत सारा है। कुछ तो आपका इराटिक रेनफॉल भी हो गया था इस बार, और मतलब कुछ फार्मर्स ने मतलब इस साल प्लांटेशन नहीं किया, ये वही रेनफॉल के कारण ही। तो एज सच कोई रीज़न तो इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट हाँ यही सब रीज़न के कारण इन्होंने थोड़ा जो सोइंग है एरिया का कम हो गया। फिर उसके बाद एक न्यूज़ ये है कि G7 वॉन्स ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी। देखिए इसका कंटिन्यू न्यूज़ भी है बाद के पेजेस में। ये बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई क्योंकि यूएस का मैंने आपको बताया था 32 ट्रिलियन दैट इज़ 31.8 ट्रिलियन डॉलर का वो है कैप है लोन का, एंड यूएस ऑलरेडी उस चीज़ को ऑलमोस्ट रीच कर चुका है दैट इज़ 31 ट्रिलियन। अगर यूएस अपना कैप नहीं बढ़ाता है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट ये कह रहे हैं कि भाई हम डेट पे डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। यूएस का देखिए बोलना ही इतना बड़ा बहुत बड़ा बात है। अब यूएस नहीं करेगा ये तो सबको पता है डिफ़ॉल्ट, एंड अगर करता है, मतलब अगर मैं 0.1% चांसेस भी लेता हूँ कि यूएस अगर करता है तो ये हिस्ट्री में सबसे पहला टाइम होगा। और अगर यूएस डिफ़ॉल्ट करता है तो आप मान के चलिए पूरे इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी हिल जाएगा। बट आई एम श्योर यूएस ऐसा नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन आ ही जाएगा। फिर उसके बाद के न्यूज़ में अगर हम देखें तो यूनानिमस वोट बाय एससीओ टू अडॉप्ट इंडियाज़ प्रपोजल ऑन डीपीआई। देखिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ उठाने के लिए जो है इंडिया फोकस कर रहा है एससीओ में। एससीओ आपको बस ये चीज़ समझना चाहिए कि एससीओ एक 8 मेंबर नेशन है जिसमें चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, ये चार तो है ही, और बाकी चार जो कंट्रीज़ है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है एक्सेप्ट अफगानिस्तान। तो कौन से बचे? किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड हाँ कज़ाकिस्तान, उज़्बेक हो गए, 8 हो गए। मतलब इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। तो
ये जो 8 मेंबर के कंट्रीज़ है, इसको एससीओ बोलते हैं हम। इनका मतलब एज़ इन इनका एक फ़ोरम है एससीओ का। तो उसमें इंडिया ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कि भई हम कैसे डिजिटल चीज़ों का वो उठा रहे, मतलब फ़ायदा उठा रहे अपने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। जैसे सपोज़ जैन ट्रिनिटी हो गया, जैम ट्रिनिटी, जैसे जन आधार और मोबाइल ट्रिनिटी। फिर हम वैक्सीन में जब हम लोग ने किया था, तो हम लोग ने ऐप बनाया था कोविन। तो इस टाइप का जो है फ़ोकस करना चाह रहे हैं। मतलब एससीओ को ये चीज़ प्रपोज़ल है कि भाई एससीओ ये सब चीज़ पे फ़ोकस करे थोड़ा। तो ये यूनानिमस कंसेंट के साथ ये रेजोल्यूशन पास हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, चार्ज अप लग्जरी ऑटो कंपनीज सेट टू ड्राइव इन मोर ईवीज इन फाइनेंशियल ईयर 24। देखिए छोटा सा न्यूज़ है, इसमें ये चीज़ बताया गया है कि जो भी कंपनीज है उनका जो लॉन्च रहता है पिछले साल, वो काफ़ी कम ईवीज़ पे फोकस था। बाकी इंजन्स पे ज़्यादा, आईसी इंजन्स पे ज़्यादा था, कंबशन इंजन्स पे। अब इस साल जो ये लोग करेंगे, मर्सिडीज़ जैसे कहता है कि भाई हम 4 में से 1 कार ईवी लॉन्च करेंगे। तो ऐसा है कि भाई ये लोग अब थोड़ा सा ईवी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लग्जरी कार्स। तो देखते हैं आने वाला टाइम में। हालांकि मुझे नहीं लगता ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा आम आदमी के लिए, बट ठीक है, स्टिल न्यूज़ था तो मैंने कवर कर दिया। और क्योंकि संडे है तो काफ़ी न्यूज़ है नहीं, तो मैंने इसको भी कवर कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, स्मॉल टाउन फॉरेन ड्रीम्स अनफेस्ड बाय वेस्टर्न रियलिटीज़। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी थोड़े डाउन टर्न में है, रिसेशन हिट कर रही है। बट स्टिल जो फॉरेन जो पढ़ने जाते हैं हमारे इंडिया से स्टूडेंट्स, वो कम नहीं हो रहे हैं, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो ही कर रहे हैं। जैसे कि ज़्यादातर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ से भी लोग आ रहे हैं। और फाइनेंस भी, जैसे कंपनीज जो फाइनेंस करती है उनका भी यही कहना है कि भाई जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो अच्छा है डिस्पाइट रिसेशन एंड ऑल। तो ये एक न्यूज़ है। अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही है, तभी आप देख रहे हैं। तो बस एक छोटा सा वो रहेगा मेरी तरफ से, एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो पे व्यूज़ तो आ रहे हैं, बट मुझे लाइक्स इसलिए चाहिए क्योंकि वीडियोस अगर आप लाइक करते हो तो यूट्यूब अपने एल्गोरिदम से के हिसाब से फिर बाकी लोगों के साथ भी शेयर करता है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है ये यूज़फुल, तो आप भी थोड़ा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाए पहुँचे। देखिए आजकल के ज़माने में थोड़ा सा टिकटॉक के जो वायरल वीडियोज़ है वो ज़्यादा वायरल हो जाते हैं, मतलब जो छोटे वीडियोज़ हैं। बट इन टाइप के थोड़े एजुकेशनल कंटेंट को ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलता। तो अगर आप चाहते हैं कि इससे किसी को फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर उनके साथ शेयर करें। और वीडियो पे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्योंकि मैं भी अभी नया बना रहा हूँ सीरीज़। तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा यूट्यूब को पूरा समझने में और वीडियोज़ के उस क्वालिटी तक अपलोड करने के लिए। बट आप ये चीज़ समझ के चलिए कि जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ उसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। वीडियो की क्वालिटी, जैसे न्यूज़पेपर में अभी दिखा रहा हूँ, उसकी क्वालिटी, वो सब चीज़ में मैं इवेंचुअली इंप्रूव करूँगा। बट कंटेंट मेरा डे 1 से बेस्ट रहेगा और ये चीज़ आप इवेंचुअली भी फील करोगे। अगर आज भी फील कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बहुत प्रमोशन करना भी पड़ता है ना। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लुक्स टू इम्प्रूव मार्जिन्स। ये एक न्यूज़ है कि देखिए मैं आपको ये न्यूज़ इसलिए कवर करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली थोड़ा समझाना था कि ये मार्जिन वगैरह होते क्या है, ये इम्प्रूव कैसे करते हैं बड़े बड़े कंपनीज मार्जिन को, ऐसा वैसा। देखिए मार्जिन इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है कि आप जब अपने जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हो उसे आप लोअर एंड के प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो और उसके साथ मिक्स कर रहे हो प्रीमियम एंड के प्रोडक्ट्स को, तो उससे होता क्या है ना, आप प्रीमियम एंड्स के जब प्रोडक्ट की यूज़ प्रीमियम प्रोडक्ट्स को जो आप इंक्लूड करते हो अपने सेलिंग पोर्टफोलियो में, तो उसमें होता क्या है कि आपके जो मार्जिन है, क्योंकि देखिए प्रीमियम प्रोडक्ट्स के मार्जिन ज़्यादा आते हैं। अगर आप ये चीज़ देखो कि एक एप्पल फ़ोन जितना कमाता है अपने फ़ोन में वर्सेस एक वीवो जो कि 10-15 हज़ार रुपये का जो फ़ोन रहता है वो जो कमाता है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, राइट। तो ऐसे ही प्रीमियम प्रोडक्ट्स में रहता है कि भाई प्रीमियम प्रोडक्ट्स का मार्जिन ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको अपना मार्जिन जो बोलते हैं कि भाई सारे कॉस्ट को, जैसे रेवेन्यू हुआ
कॉस्ट हटाया और फिर आपके पास जो मार्जिन आ गया, ग्रॉस मार्जिन बोल लो, फिर और भी एक्सपेंसेस हटा के, जैसे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं, जो कि जैसे कि सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह, वो सब हटा के अगर आप करो तो वो नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो मार्जिन इंप्रूव कैसे होंगे आपके, अगर आप थोड़े प्रीमियम प्रोडक्ट्स को लेकर चलोगे, तो दैट इज नोन एज प्रीमियमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ द कंपनी, या तो कंपनी पोर्टफोलियो, कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बेसिकली। तो ये चीज़ रहता है कि भाई इन्होंने बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने भी यही किया है, अपने जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है उसको लेके आ रहे हैं। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन भी इम्पैक्ट हुआ है, बट ज़्यादातर प्रीमियम प्रोडक्ट्स के कारण मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है। एक छोटा सा न्यूज़ है, इनफैक्ट बाटा का भी मैंने पढ़ा था कि बाटा भी अभी थोड़ा फोकस कर रहा है कि हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स को थोड़ा सेल करें, ताकि हमारा जो है मार्जिन इम्प्रूव हो। फिर उसके बाद यही कंटिन्यूशन न्यूज़ है, मतलब कंटिन्यूशन का न्यूज़ है। फिर ये एक छोटा सा न्यूज़ है, डीएलएफ टारगेट सेल पोटेंशियल ऑफ 20,000 करोड़। टारगेट करने से देखते हैं आगे क्या होता है, इसमें क्या कोई खास डेवलपमेंट आएगा तो बताएंगे। कंपनी का सेल्स टारगेट अगर इतना है तो उसको ये बहुत बड़ा कोई न्यूज़ नहीं है कि हम इसे लेके डिस्कस करें। फिर उसके बाद ये सारे जो पेजेस है, ये सारे पेजेस हम अगर आप बोलोगे तो ये सारे टॉक्स है, ये सारे कोई कोई टॉपिक्स को लेके डीप डाइव किया हुआ है, जो कि न्यूज़ पर से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपके जनरल नॉलेज के पर से, जनरल नॉलेज भी नहीं बोलूँगा, बट आपके अपने अपने इंटरेस्ट के पर्पज़ से हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। जैसे किसी को वीसी में इंटरेस्ट हो, किसी को फर्टिलिटी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट हो, वगैरह वगैरह, किसी को नेचर में अगर इंटरेस्ट है तो उसके बोडोलैंड के ऊपर एक आर्टिकल है। फिर उसके बाद टाइगर रिजर्व के ऊपर आर्टिकल है, ये भी जैसे मैं पढ़ रहा था टाइगर रिजर्व का आर्टिकल, तो ये भी था, बट ये सब हम स्किप करते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम इंटरनेशनल न्यूज़ का देखेंगे। इमरान खान रिटर्न्स होम आफ्टर अरेस्ट। ये हम रोज़ रोज़ कवर नहीं करेंगे, बस मैंने हेडलाइन पढ़ दिया, आप रोज़ का ड्रामा थोड़ी इनका कवर करेंगे। कुछ बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है, कुछ ऐसा होता है कि पता चला प्राइम मिनिस्टर ही बन गए, तो उसे कवर कर लेंगे, अभी तो कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर उसके बाद एज यूएस डेट क्राइसिस लूप्स, G7 वॉन्स ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी। जैसे मैंने आपको पहले ही कवर किया था ये न्यूज़ को भी, कि भाई क्योंकि यूएस की थोड़ी इकनॉमी का हालत ख़राब हो रहा है, तो G7 वॉर्न कर रहे कि भाई ग्लोबल अनसर्टिनिटी आ सकता है, रिसेशन हिट कर सकता है, पूरे मार्केट में केओस मच जाएगा अगर यूएस के तरफ से अगर ऐसा कुछ होता है तो। फिर एक छोटा सा न्यूज़ है कि G7 हैज़ अ न्यू वैक्सीन प्लान फॉर डेवलपिंग नेशंस। जैसे कि अब उन्होंने पहले भी पढ़ा था कि G20 नेशंस जो है, उन्होंने काफ़ी प्रेशराइज किया कि भाई आप वैक्सीन का जो एक जो बोलते हैं ना पेटेंट है उसे हटाओ, और मतलब कोविड-19 के टाइम में हमें प्लीज़ अलाउ करो। आपने सुना होगा कि भाई WHO के द्वारा चालू किए गए 2 प्रोग्राम्स थे, एक तो कोवैक्स करके था और एक गावी करके था। गावी इज़ ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन। तो इसमें लगभग 2 बिलियन डोजेस के ज़्यादा सप्लाई हो गए, बट ऐसा समझिए कि भाई ये जो 2 बिलियन डोजेस सप्लाई हुए ना, बहुत गलत तरीके से हुए। पहले डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या कर रहे थे कि भाई अपने सिटीजन्स के लिए बचा के रख रहे थे, जो बचा कुछ डोज मान लो जो एक्सपायरी डेट के आसपास आ रहा है वो उन्हें सप्लाई कर दे रहे थे। तो ये सब चीज़ काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, तो उसे G7 कंट्रीज़ जो है कह रहे कि हम एड्रेस करेंगे, WHO और इंडिया जैसे कंट्रीज़ को साथ में लेके। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। जर्मनी अनाउंसेस रिकॉर्ड 2.7 बिलियन इन मिलिट्री एड फॉर यूक्रेन। देखिए जर्मनी क्या, मैं कहता हूँ काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ ओपन अप होके आ रहे हैं सपोर्ट पे। अभी जैसे इटली से मिलने गए हैं रोम में ज़ेलेंस्की, और अभी जर्मनी भी, मतलब काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी अपना ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को वॉर में। तो डिस्पाइट की ये कि भाई जर्मनी कितना डिपेंडेंट है नेचुरल गैस के लिए रशिया के ऊपर, बट जर्मनी भी ओपनली सपोर्ट कर रहा है। दैट्स अ बिग थिंग। फिर लगभग कवर हो गया, बस एक लास्ट न्यूज़ है कि साइक्लोन मोका हेड्स टू बांग्लादेश म्यांमार कोस्ट। देखिए साइक्लोन मोका जो बे ऑफ बंगाल से उठा था, अभी वो म्यांमार की तरफ हेड कर रहा है, बांग्लादेश की तरफ हेड कर रहा है। ये वही है कि नॉर्मल साइक्लोन है, इसका नाम मोका ने यमन ने दिया है, अलग अलग कंट्रीज़ नाम देते हैं हर साल। इस साल कंट्री का साइक्लोन का नाम, इस साल क्या इनफैक्ट ये साइक्लोन का नाम मोका दिया। नेक्स्ट साइक्लोन इसी साल में अगर आता है तो कोई और कंट्री नाम देगा। बस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, क्योंकि मैंने कहा संडे तो काफ़ी कम न्यूज़ है। ये अगेन ये सारे मतलब टेक्टोनिक एज इन टेक के ऊपर जो आर्टिकल्स है
तो ये सब वो आर्टिकल्स है जो कि मैं कवर नहीं करूँगा, क्योंकि डेली न्यूज़ में ये सब चीज़ नहीं आता। ये आपके उस पे रहता है कि भाई आप अगर पढ़ना चाहो तो ये न्यूज़ के उससे तो नहीं आता। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। हैव अ नाइस संडे। अच्छे से स्पेंड करिए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एंड एन्जॉय करिए।